नमस्ते सज्जन वृंद। शक्ति प्रार्थना यूट्यूब चैनल में यह सभी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं ध्यान क्या है, ये भाग दौड़ के दुनिया में ध्यान का क्या महत्व है और ध्यान को दूर दराज तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इसी बारे में बात कर रही हूँ। अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। आप सभी के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। इसमें मन को विश्रांति देने के सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास आदि सब समाहित है। ध्यान यानी मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जिससे मन को शांत और एकाग्र किया जाता है। सतगुरु जो योग और ध्यान के एक प्रसिद्ध शिक्षक है, कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास करने से हमें अपने भीतर के आयामों को जागृत करने में मदद मिलती है और हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। ध्यान के लाभ भी अनेकों हैं। ध्यान के लाभ ही लाभ है, बहुत लाभ है। मन की शांति होता है। ध्यान से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। एकाग्र में वृद्धि होती है। ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम अपनी दैनिक गतिविधियों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आत्मा जागरूकता, ध्यान से हमें भीतर के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, जिसे हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऊर्जा का संतुलन, ध्यान से हमारे शरीर और मन में ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हैं। खुशी और शांति, ध्यान से हमें एक गहरी खुशी और शांति का अनुभव होता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ध्यान करने के बहुत तरीका है। इन तरीका में से मैं कुछ तरीका बता जा रही हूँ। इससे पहले आपको मेरे चैनल में सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना। ध्यान के लिए शांत वातावरण होना चाहिए। एक शांत और आरामदायक जगह में बैठे, जहाँ कहीं भी बाहरी शोर या व्यवधान न हो। सुविधाजनक आसन चाहिए। सुखासन, सुविधाजनक आसन में बैठे या किसी अन्य आसन में बैठे जो आपको आरामदायक लगता है। शरीर को सीधा रखें। अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। आँखों को बंद करें। आँखों को बंद करके मन को शांत करने के लिए अपने भीतर की आवाज़ को सुने। सांस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें या किसी भी मंत्र या ध्यान तकनीक का उपयोग करें। जैसे कि हम लोग राम के भी नाम ले सकते हैं, कृष्ण के नाम ले सकते हैं, सदाशिव भगवान के नाम ले सकते हैं और माता जी का भी नाम ले सकते हैं। और आपके गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है तो वो मंत्र को भी हम यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे करें और समय के साथ अपनी अवधि को बढ़ाएं। ध्यान के बारे में सदगुरु जी कहते हैं कि ध्यान कोई करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें हम अपने आप को ला सकते हैं। वे ध्यान को जीवन के एक पहलू के रूप में देखते हैं, जो हमें अपनी सीमाओं से परे जाने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। सद्गुरु ध्यान के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे कि ध्यान करने के लिए सही तरीका, ध्यान के लाभ और ध्यान के माध्यम से आत्म जागरूकता प्राप्त करना। वे ध्यान के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी ध्यान देने की क्षमता को चरम पर पहुंचना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे ध्यानी और बहुत सारे
गुरु जी है जो ध्यान के बारे में बहुत सारा परिभाषाएँ दिया है। और मैं फिर आप लोग से विनती कर रही हूँ कि सर्वसाधारण भाषा में सर्वसाधारण आदमी को सबको जाना पड़ता है कि ध्यान क्या है। ध्यान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। यह अंग्रेजी अटेंशन के पर्याय रूप में प्रचलित है। ध्यान व्यक्तिगत प्रयत्न की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हमें चुने हुए विषय की स्पष्टता जल्द ही मानसिक धरातल पर लाते हैं। जो योग करता है, योग और योग सम्मत ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकालिक अभ्यास की शक्ति से उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है और दूसरा नहीं। संपूर्णानंद जैसे कईयन कुछ भारतीय विद्वान योग सम्मत ध्यान को सामान्य ध्यान की एक ही चरम विकसित अवस्था मानते हैं। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त होना कि उसे समय, मौसम और अन्य शारीरिक जरूरतों का बोध न रहे, इसे ही ध्यान कहते हैं। ध्यान 3 प्रकार के स्वभाव वाला होता है। एक सहज और दूसरा बलात् नक्शे में ढूंढता है आदमी ध्यान को। अरिजीत ताज एक अखबार के शीर्षक में ढूंढते हैं ध्यान को। कोप्पा कोहलर तथा बर्थाइमर ने इस सदी को दूसरे दशक में मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना करके आंतरिक सूझबूझ तथा बिखरी वस्तुओं में सवयताबोध को विशेष महत्व दिया है। इनके अनुसार ध्यान की प्रक्रिया में पूरी वस्तु को अलग अलग परिप्रेक्ष्य द्वारा बदले जाने पर उसकी अलग अलग स्वभावता दिखाई देते हैं। शतरंज की पार्टी को देर तक देखे तो कभी काले खाने एक वर्ग में होकर सफ़ेद को पृष्ठभूमि बनाते हैं और कभी कभी सफ़ेद ही आगे आकर काले खानों के पीछे ढकेल देते हैं। 3 सीधी रेखाओं में बीच की एक सर्वाधिक बड़ी रेखा पूरे चित्र में ही कार्निक का शक्ल में आगे की ओर निकलने का बोध देती है। मुड़े हुए आयताकार वस्तु का ज्यामितिक चित्र हमारे ध्यान को उसे भीतर एवं बाहर की ओर मुड़े होने का बारी बारी से बोध करता है। ये हमारे ध्यानाकर्षण की क्रिया में भी चेतना का प्रक्षेपण होता है। ध्यान जीवन है, इसका समय के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये समय से परे है और यही जीवन है। ध्यान का मतलब है अपने में स्थिर होना और अपनी चेतना के साथ जीना जो समय से परे है। असल में समय का बोध होना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब एकाग्रता है, जैसे कि मन लगा के किताब पढ़ना, प्रेम में पागल होना, घर व्यवहार के टेंशन में डूबना, ये भी ध्यान है। कोई गीत गाते गाते ध्यान करता है, कोई भजन गाते गाते कोई चिंता में डूब जाता है, कोई भगवान के भक्ति में लीन होता है। ये सब ध्यान है। ध्यान अति शक्तिशाली साधना है, चाहे इसको जहाँ भी प्रयोग करे। जैसे कि खेती बाड़ी ध्यान से करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, रिश्ता ध्यान से निभाओ, खाना भी ध्यान से बनाओ, ध्यान से ही खिलाओ। अंत में ये मैं कहूँगी कि ध्यान की अति ज़रूरी है कि यही ध्यान में हमें इष्ट देव से मिलाए। जो भी करे प्रारंभ में भगवान को स्मरण करे, बीच में भगवान को समर्पण करे, अंत में भगवान को धन्यवाद दे। यही कमाल हो, यहीं से कमाल हो जाएंगे। यही ध्यान है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध करता है। इसमें मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास आदि सब समाहित है।
ध्यान यानी मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जिससे मन को शांत और एकाग्र किया जाता है। सद्गुरु जो योग और ध्यान के एक प्रशिक्षक है कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास करने से हमें अपने भीतर को शांत करना है, जागृत करना है। इससे हमें मदद मिलती है कि अपनी आंतरिक ऊर्जा जो अपनी आंतरिक ऊर्जा है, मुख्य शक्ति है, वो जागरूक होता है। जैसे हमें बहुत सारा शक्ति मिलती है, मन की शांति, विचार की शुद्धता, और जो भी हम काम करते हैं उसमें एकाग्रता लगाना ही ध्यान है। ध्यान से अपनी ऊर्जा को जगाओ और अपने ऊर्जा के साथ अपना बाकी जीवन बिताओ, जीवन धन्य हो जाएगा। आपका शरीर का छोटा मोटा बीमारी भी इसी से छूट जाएगा। आपके शरीर में आंतरिक ऊर्जा आएगा। जैसे कि नाग में मणि होता है ना, ऐसे ही हमारे भीतर भी मणि है। वो मणि के जगाना ही ध्यान है। आपके मणि को जगाओ और आप बहुत मूल्यवान बनो, शक्तिशाली बनो और भगवान के भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो जाओ कि आपके लिए भगवान सब कुछ भरपूर देता है। वो आप जो चाहेंगे उससे भी बेहतर देता है। आप जो मांगेंगे उससे भी बड़ा देता है। इसीलिए हम सबको ध्यान करना अति ज़रूरी है। और इसके लिए हम सब, आप सब मिल के अपने धर्म का, अपना सनातन धर्म का जगेरना करें। शुभ रात्रि।